नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो टोटली एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनीज है, एक मोनोपोली इंडस्ट्री से है। तो आप कहेंगे सर क्या इसका कोई कंपटीटर नहीं है? हाँ, इसका कंपटीटर है। इसका कंपटीटर ज़रूर है, मगर आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो इंडिया के खुद ही एक एक्सचेंज है और खुद ही सबसे पुराना कंपनी है। इंडिया के सबसे ज़्यादा पुराना कंपनी कौन है? पुराना एक्सचेंज कौन है? आप सभी जानते हैं बीएसई। तो इस बीएसई लिमिटेड के बारे में ही बात करूँगा क्योंकि उस एक्सचेंज के बारे में बात करूँगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, जो कंपनी अभी आपको सस्ते दामों में खुद के शेयर दे रहा है। तो क्या इस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाना चाहिए? तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी तरीके से इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी का प्राइस मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वो आपको मैं दिखाऊँगा और परसेंटेज के हिसाब से दिखाऊँगा। तो कंपनी में 5 दिनों में कंपनी का हालत देखिए नेगेटिव में था। 1 मंथ में कंपनी 4% तक लॉसेस दिया। 6 मंथ में कंपनी ने 16% तक आस-पास लॉसेस दिया और कंपनी देखिए 1 साल में देखा जाए तो कंपनी 20% तक आसपास कंपनी यहाँ पे लॉसेस दिया है और कंपनी 5 ईयर्स में कंपनी 90% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिया है और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो कंपनी 50% के आसपास प्रॉफिट दिया। मगर एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, 1 साल में कंपनी टॉप लेवल से देखा जाए तो कंपनी डाउन लेवल तक देखूँ तो कंपनी करीबन-करीबन 20% तक डिस्काउंट में चल रहा है। 20% तक गिर चुके हैं। तो इसी का ही फायदा आपको उठाना चाहिए। इसी का ही फायदा आपको उठाना होगा। तो क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए कंपनी मोनोपोली बिज़नेस है। आप एक बार ध्यान से सोचिएगा, इतनी पुराना कंपनीज़ है, इंडिया में सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे ज़्यादा स्टॉक कंपनी करीबन 5 से 7 हज़ार कंपनी इस कंपनी के ऊपर लिस्टिंग है। आज जो कंपनी आप एनएससी में देखते हैं आपको, वो सारे कंपनी बीएससी में है। साथ ही साथ बीएससी में और भी कितनी सारी कंपनीज़ हैं, जो बीएससी में ही लिस्टिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपको बीएससी में ही लिस्टिंग देखने को मिलता है। हाँ, आप कहेंगे सर ये तो आज मोनोपोली बिजनेस कर रहा है मगर जब एनएससी आ जाएगा मार्केट में तो मतलब मार्केट में है जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा तब इसका तो हालत खराब हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है मगर हालत खराब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। दोनों कंपनी का टक्कर तो जरूर चलते रहेंगे, फिर भी एनएससी में जितने शेयर्स होंगे उससे कई गुना ज्यादा बीएससी में शेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो यही तो फायदा है। तो इस तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी बहुत छोटा है, पहले ही बता दूं कंपनी बहुत छोटा है और ये जो कंपनीज है ये देखा जाए तो खुद बीएससी में बीएससी एनएससी में लिस्टिंग है। तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में सर्च करेंगे तो बीएससी आपको एनएससी में ही खरीदना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो चलो थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल से थोड़ा सा नीचे है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये है, मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, मतलब इसका पी रेशियो ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा कम है। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का जीरो डेप्थ है, कोई भी डेप्थ नहीं है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो करीबन 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 15.8% के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है। तो डेटर्स जो डे है कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 27 डेज में। इन्वेंटरी डे कुछ भी नहीं है क्योंकि कंपनी का कोई इन्वेंटरी नहीं है। कंपनी का कुछ प्रोडक्शन ही नहीं है, कंपनी कुछ प्रोडक्शन करते ही नहीं है। कंपनी तो सिर्फ सर्विसेज देते हैं तो उससे कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। तो इस तरीके कंपनी में सबसे जो खासियत होते हैं वो कोई भी कर्जा नहीं है क्योंकि जीरो कर्जा है, क्योंकि इसका कोई रॉ मटेरियल्स खरीदने का कोई प्रोडक्शन करने का खर्चा नहीं है, सिर्फ ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा है। तो इसीलिए इस कंपनी में अच्छा खासा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलता है। तो कंपनी में 1875 से कंपनी स्टार्ट होते हैं। सोचिए कितना पुराना कंपनी है। आप कहेंगे सर इतना पुराना कंपनी है और फिर भी 7,600 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते तो उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता। तो उसके हिसाब से मार्केट कैप इसीलिए कम है क्योंकि जितने सारे कंपनी लिस्टिंग है इसके अंदर, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए वो जो चार्जेस करते हैं वही कंपनी के लिए रेवेन्यूज है। तो इसीलिए इस कंपनी का मार्केट कैप आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 1400 करोड़ के आसपास इसका कैश फ्लो, साथ ही साथ
कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 20.3% के आसपास इसको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 8.83 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे सॉरी डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत तगड़ा डिविडेंड पे आउट भी देते रहते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना शानदार है। सॉरी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ ऊपर है, वापस जाता हूँ। सेल्स ग्रोथ कितना शानदार है, उससे कई गुना कम कंपनी का एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस है। क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी का तो ऑफिस मेंटेनेंस करने का ही खर्चा है, उससे ज़्यादा खर्चा कंपनी का नहीं होगा। तो कंपनी का जो डेप्थ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ना के बराबर डेप्थ देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन भी करता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट को मेंटेन भी किया। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज कंटिन्यूअसली आपको पॉजिटिव में देखने को मिला। तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपको पॉजिटिव में देखने को मिला। उतना खास नहीं है, मगर धीरे-धीरे कंपनी का ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, जितने सारे लोग कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में सबसे ज़्यादा निवेश उम, कोविड के सिचुएशन में हुआ और उस टाइम में कंपनी बहुत शानदार रिटर्न दिया और इसीलिए कंपनी का 5 साल, 3 साल में 51% तक रिटर्न देखने को मिला है। तो कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? कंपनी डिविडेंड तो कंटिन्यूअसली देते जाते हैं। हर साल में कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। बोनस भी कंपनी दे चुके हैं एक बार, 2:1 रेशियो का। बायबैक भी कंपनी 2-2 बार करके लेके आए थे। तो यही एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी के ऊपर आपको मिलता रहता है। तो कंपनीज़ के जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ सॉरी कंपनी की जो कर्ज़ा है उसके बारे में बात करूँ तो ना के बराबर कर्ज़ा है। अब क्या कर्ज़े को ध्यान से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी कर्ज़ा नहीं है। पहले थोड़ा-सा कर्ज़ा शॉर्ट टर्म में लिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी कर्ज़ा नहीं है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो कुछ नेगेटिव पॉज़िटिविटी लेकर चलता रहता है। कंपनी हमेशा कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इस बार कंपनी ने शानदार कैश फ्लो को मेंटेन किया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो अभी इन्वेस्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, देखिए कंपनी स्टार्ट होने के बाद लगातार गिरावट हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो लो लेवल है, वो लो लेवल कितना गया था 88 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी का जो जर्नी हुआ वो देखने के लायक है। कंपनी 1000 तो 1100 रुपीज़ तक गया था। तो 1100 रुपीज़ तक गया था, कंपनी वहाँ से रीटेस्ट भी किया, रीबैक भी किया। कंपनी 567 के आसपास देखने को मिला था। इसका मतलब इसका जो टॉप लेवल है, वहाँ से गिरावट लेवल तक देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे 20% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आपको 20% डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर मिला है। तो आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो वो आपके ऊपर पूरा के पूरा डिपेंड करेंगे। तो मोनोपोली कंपनी है, उसके ऊपर हिसाब से आप काम करिए। पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।